हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का विषय है चेहरे पे चेहरा। तो चेहरे पे चेहरा, आज मैंने मेकअप भी इसी विषय पे किया है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई मजबूर है चेहरे पे चेहरा लगाने के लिए, क्योंकि लोग किसी की असली पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और शायद कोई अपने चेहरे पे चेहरा लगा के अगर स्माइल ना करे तो शायद उस इंसान को सोसाइटी में कहते हैं कि मजाक उड़ाया जाएगा या इरिटेट किया जाएगा। इसलिए इंसान इस चेहरे के पीछे छुपने के लिए मजबूर है। और हर कोई आज की डेट में एक नकली सी ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। और दुनिया जितनी ही सुंदर, साफ़ और अच्छी हो चुकी है, कहते हैं मन और दिमाग से उतनी ही ज़्यादा परेशान है और डिप्रेशन में है, टेंशन में है। क्योंकि कहते हैं कि चेहरों को तो इंसान ने अच्छी तरह से मेंटेन कर लिया, पहनावे ओढ़ावे को, खान पान को, सब कुछ मेंटेन कर लिया, लेकिन बाहर की कहते हैं ज़िंदगी संवारते संवारते हमारे भीतर की जो मनोदशा है वो बिगड़ चुकी है। और उस मनोदशा को किसी से हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर इंसान डरा बैठा है कि शायद मैंने अगर अपने मन की बात किसी को कह दी तो शायद हमारी ज़िंदगी का पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरों के ऊपर। तो इस वजह से इंसान अपने चेहरे पे चेहरा लगाने के लिए मजबूर है और घुटन भरी ज़िंदगी जिए जा रहा है। और कहते हैं कि परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होंगी आपके अंत समय तक। ज़िंदगी या सांसों का मतलब ही होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, उथल पुथल। और लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने तक सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है। शायद हमारी उम्र ख़त्म हो जाती है, शायद हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, शायद हमारा हौसला ख़त्म हो जाता है। तो समझ में शायद अब किसी को भी नहीं आ रहा है कि जीवन किस दिशा में ले के चला जाए, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई इतना दब चुकी है, इतना कहते हैं कि कम हो चुकी है कि लोग, अब जो लोग अच्छे भी हैं वो शायद इस चीज़ का साथ भी नहीं दे पाते हैं कि वो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि लोगों ने कहते हैं कि मानसिक तौर पे दुनिया ऐसी बना दी है, जो देखने में आँखों से तो बड़ी सुंदर लगती है, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से मानसिक स्थिति कहते हैं सारी की सारी मानसिक स्थिति सबकी ख़राब हुई पड़ी है। और लोग एक दूसरे से अपने दुख सुख को बोल भी नहीं सकते हैं। और अगर बोल भी दें तो शायद उस डर के वजह से घुटन में आ जाएंगे, क्योंकि हर एक को लगता है कि शायद हम किसी से कुछ कह देंगे तो उसके बाद अगला इंसान उस बात को किस तरह से हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करेगा। इसलिए इंसान से कुछ भी नहीं कहता है और चेहरे पे मजबूर है चेहरा लगाने के लिए। ना कोई पूछने वाला है और ना ही शायद इंसान के अंदर अब इतनी हिम्मत रह गई है कि वो किसी को बता सके कि इस चेहरे के पीछे, यानी इस नकाब के पीछे कितनी घुटन है, कितनी परेशानी है। लेकिन सब पता क्या है, सब असली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ज़िंदगी को सजाते सजाते हमने ज़िंदगी को इतना नकली कर लिया है कि ना ही हम किसी को समझ पाते हैं, ना ही हम किसी को सुन पाते हैं।
और सिर्फ बातों और किताबों में ही रह गई है सच्चाई और अच्छाई, ना कि हमारी असली ज़िंदगी में। असली ज़िंदगी में कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मनोदशा इस तरह की हो गई है कि जब हम किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं तो कहते हैं एक जलन के रूप में हमारी जो मानसिकता है दूसरों के सामने आती है। और शायद वो जेलसी भी नहीं होती है, वो कहते हैं मनोदशा होती है इंसान के प्रति, क्योंकि वो अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पाता है किसी के सामने कि वो अपने मन को किस तरह से दूसरों के सामने व्यक्त कर सके। ये ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई बताना चाहता है। सब उसी घुटन भरी ज़िंदगी में जीने की आदत सी पड़ गई है। और कहते हैं कलयुग में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन दिखने में कुछ नहीं आएगा। यानी देखने से, आँखों की देखने से तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन मन की दशा कोई किसी को नहीं दिखा सकता है। केवल जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी के साथ रहते हैं, तभी समझ में आती है। लेकिन अब जो ज़िंदगी है वो इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि शायद जब हम किसी के साथ ज़्यादा समय बिता लेते हैं तो कहते हैं कि हमारी शुरुआती ज़िंदगी तो अच्छी होती है, लेकिन बाद में कहते हैं जो साथ दे रहा है वो भी अ, आपसे कहते हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाता है, और शायद आपको समझ ही नहीं पाता है कि आप किस तरह से आपका बिहेवियर किस तरह का है, आपका नेचर किस तरह का है। हर चीज़ एक कहते हैं झूठ में लिपटी हुई बात लगती है, क्योंकि इंसान इतना परेशान हो चुका है ज़िंदगी से। और परेशानी तब ज़्यादा बड़ी परेशानी बन जाती है जबकि परेशानी आँखों से नहीं दिखती है, और परेशानी सिर्फ मन के भीतर ही भीतर घाव करती है। तो वो परेशानी कहते हैं कि इंसान को बता ही नहीं पाता है। और दुनिया को कहते हैं चलाने के लिए कहते हैं मन से मन का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब तो मन से मन का जुड़ना भी एक कहते हैं खेल की तरह हो गया है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, बहन हो, भाई हो, किसी भी तरह से रिश्ता है। शायद एक छत के नीचे वाले रहने वाले शायद एक साथ कैसे न कैसे अपना समय काट भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर अपना किसी भी दोस्त या बहन या फ्रेंड किसी से भी रिश्ता जोड़ा तो वो थोड़े दिन सही चलता है, उसके बाद जो टेंशनें आती हैं ना आप समझ सकते हो ना आप समझा सकते हो। तो दुनिया देखने में सुंदर तो बन गई है, लेकिन मन की उलझन इतनी है कि जीवन को सही करना अब ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पहले बाहरी काया चाहे जितनी भी गरीबी हो या कितनी भी उलझन भरी हो, लेकिन कहते हैं मन से बिल्कुल साफ़ सुथरा था इंसान, मन से बिल्कुल फ्री था कि जो मन में आएगा हम किसी से दुख सुख कुछ भी बोल लेंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि बाहर की काया तो बहुत खूबसूरत हो गई है, लेकिन मनोदशा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हर किसी की बिगड़ी पड़ी है। क्योंकि अगर बिगड़ी ना होती तो कहते हैं कि मन के अंदर जेलसी कभी नहीं आती, क्योंकि आँखों से दिखता कुछ और है और मुंह से शायद इंसान बता कुछ और पाता है, और दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। इसी कश्मकश में इंसान को आज समझ ही नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले इंसान की ऊपर की काया सच्ची है या जो वो मुंह से अपनी मनोदशा बता रहा है वो सच है। तो इन दोनों ही दशाओं के यानी इन दोनों ही मन और तन की जो भी कहते हैं दशा है उसकी मैचिंग नहीं है। क्योंकि जब मन सुंदर था तब कहते हैं ऊपर की काया थोड़ी मैली थी, और आज काया साफ सुथरी और खूबसूरत है तो मन में इतनी उलझन है। तो ये ज़िंदगी की उलझन है कि दोनों चीज़ें कहते नहीं है कि तराजू में दोनों तरफ वजन बराबर हो, ये बहुत कम
बार देखने को मिलता है। इसी तरह से ये मन और तन का कहते हैं कि संतुलन है वो बहुत कम, कहते नहीं क्षण दो क्षण के लिए। तराजू देखते हैं जब उसमें सामान तौला मतलब नापा जाता है तो बहुत 2-4 सेकंड के लिए ही एक बराबर वज़न आता है। और इसी तरह से मन और तन का होता है कि बहुत कम टाइम के लिए ये समय आता है कि हमारा जैसे मन सुंदर है वैसे ही तन सुंदर है। नहीं तो कभी कहते हैं तन मैला तो कभी मन साफ, और कभी मन साफ तो तन मैला मिलेगा। तो इन दोनों को इंसान समझ नहीं पाता है कि आँखों से इसका जजमेंट जो जज किया जाए वो आँखों से किया जाए या कहते हैं दिमाग से किया जाए। तो दोनों का संतुलन जो होता है वो कभी भी एक साथ नहीं आता है, और आता भी है तो शायद कुछ क्षणों के लिए आता है। और अगर उन क्षणों में आप किसी इंसान को समझ सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन पल होते हैं। तो और याद रखिएगा कि उस पल को भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि हम सब्जी या कुछ सामान लेते टाइम कहते हैं कि दो इंसानों का रिश्ता जुड़ता है, एक जो सामान ले रहा है और दूसरा जो सामान बेच रहा है, और दोनों का सिर्फ एक जगह पे रिश्ता जुड़ता है जब वो सामान कहते हैं तराजू में बराबरी पे आता है। तो एकदम से तो पहला भी बोलता है कि अरे हो गया, बराबर ही है, बाट के बराबर वजन है, और दूसरे की भी निगाह उसी टाइम उसी वजन पे होती है कि हाँ वजन और बाट का जो वजन वेट है वो बराबर है। तो कहते हैं इतनी से रिश्ते के बस इतना क्षण भर का रिश्ता होता है जिससे कि इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक दूसरे पे विश्वास करता है। तो इसी तरह से हमारे बाकी सारे रिश्ते भी होते हैं कि उनमें बहुत ही क्षण भर का एक आध पल ही मिलते हैं जहाँ पे दोनों का संतुलन बराबर होता है, और उस संतुलन पे दोनों की नज़र होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे मैं भी सच्ची हूँ और यहाँ पे वो भी सच्चा है। तो वो क्षण बहुत कम आते हैं, और अगर दोनों की नज़र और दिमाग उस पल पे हुए तो कहते हैं रिश्ता बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से चलता है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो क्षण सच में बहुत कम बार आते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर समझिएगा किसी भी रिश्ते में कि कहते हैं कि विश्वास का जो एक छोटा सा पल आता है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो फोकस है उस टाइम पे दोनों का फोकस एक साथ हो। तो इसीलिए हमें कहते नहीं है कि हम जब भी तराजू में सामान तौलते हैं तो काफ़ी देर तक उस पर निगाह और फोकस रखते हैं ताकि हम उस छोटे से पल को देख सकें कि दोनों तरफ वज़न बराबर है। तो इसी तरह हमें अपनी लाइफ पे भी फोकस रखना चाहिए, और अगर दो लोगों का रिश्ता हो तो दोनों को एक साथ फोकस रखना चाहिए कि वो पल ज़रूर आएगा जब मुझे तुम पे और तुम्हें मुझ पे विश्वास होगा, और उसी एक छोटे से पल के विश्वास से हमारा रिश्ता आगे तक चलेगा। तो इस पल का हमेशा इंतज़ार करिए, और ये पल आए तो दोनों रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कहते हैं कि फिर ये कहते नहीं कि चेहरा पे चेहरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कहते हैं कि कमज़ोरी और तकलीफ़ों वाला चेहरा अगर हम कितना भी किसी को ये सामने लेके आते हैं तो सामने वाला उस तकलीफ़ को सुन और देख तो लेता है, लेकिन बाद में उसका जो रिएक्शन होता है वो शायद पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस डर के पीछे इंसान को आज जीवन में चेहरे के ऊपर चेहरा लगाना पड़ता है और स्माइल करना पड़ता है, क्योंकि वो इस घुटन के साथ जी रहा है कि शायद मेरी दुख और तकलीफ़ को, हालांकि भगवान ने हर किसी को मतलब दुख तकलीफ़ हर किसी के जीवन में आएगा, लेकिन फिर भी इंसान की फितरत ऐसी है कि शायद वो सामने वाले का ना दुख समझता है, क्योंकि एक साथ दुख और तकलीफ़ नहीं आता है। इस वजह से इंसान दूसरे इंसान की दुख और तकलीफ़ नहीं समझता है।
चाहे वो कहते हैं कि इंसान उस पड़ाव से या तो गुज़र चुका होगा या तो आने वाले टाइम में उस पड़ाव से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी इंसान की तकलीफ़ को सुन और देख तो लेता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है और बाद में उस परेशानी या तकलीफ़ की वह किस तरह से कहते हैं कि मजाक में उड़ाए, इस डर के पीछे कहते हैं कि सामने वाला आपसे कभी भी अपनी दुख और तकलीफ़ नहीं बोलता है और चेहरे के ऊपर एक चेहरा लगा के घुटन भरी ज़िंदगी हर कोई जीने के लिए मजबूर है। तो पता नहीं ये जीवन कब समझेंगे लोग और कब एक कहते हैं कि एक खुली ज़िंदगी, एक खुली हवा और खुले वातावरण में हम सांस ले पाएंगे। लेकिन हम सांस तब ले पाएंगे जब हम हर किसी को एक कहते हैं कि हर रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब कहीं जाके हमारी ज़िंदगी बहुत ही पावरफुल होगी और ये जो चेहरे पे चेहरे लगाने की ज़रूरत है वो कभी भी नहीं पड़ेगी, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और क्यों ना हो, क्योंकि अंतरात्मा की सच्चाई समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। क्योंकि एक बात तो सच है कि हमारी आत्मा उसी आत्मा के पीछे भागती है जो आत्मा कहीं ना कहीं अच्छी और सच्ची होती है। तो हमेशा अगर आपको कभी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तो आप अपने मन को शांत करके अगर आप बार बार किसी आत्मा के पीछे सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसकी आत्मा बहुत पावरफुल है और बहुत सच्ची है। इसलिए आपकी आत्मा उससे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। तो अगर आपकी आत्मा अगर किसी के पीछे कहते हैं कि बार बार किसी से जुड़ती है, तो उस इंसान की ज़रूर रिस्पेक्ट करें और उसको समझने की कोशिश करें। और इससे कहते हैं ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अगर जीवन आसानी से जीना है तो कहते हैं कि जीवन को एकदम सच्चाई और अच्छाई से जी लीजिए। हर्डल्स आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और हर किसी के जीवन में आती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी रोता ना हो, कभी हंसता ना हो, कभी गुस्सा ना हो। यानी कि सारे रंगों से भरी हुई है ज़िंदगी और हर एक की हर कलर से भरी हुई है ज़िंदगी। तो कहते हैं कि हर रंग को एक्सेप्ट कीजिए और अपने चेहरे से ये चेहरा हटाने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।